आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तब हमारे प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल के नेता हमको क्या कहते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो हमारे प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हमारे प्रदेश की चहुमुखी विकास होगा। आज आप देख रहे हैं 25 वर्ष हो गए हमारे राज्य को बने, जिसमें 16.5 साल भाजपा और 8.5 साल कांग्रेस ने राज्य किया, लेकिन दोनों ने सिर्फ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया यही नारा दे करके हमारे ऊपर कितना अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप हम सब देख रहे हैं। चुनाव में दोनों पार्टी सत्ता में आने के लिए तरह तरह के अपने घोषणा पत्र में प्रलोभन देते हैं। वो ये सोचते हैं कि प्रलोभन से हमको छत्तीसगढ़ की जनता वोट देती है, मगर पिछला चुनाव बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रलोभन में नहीं, वो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के सत्ता पलटती है। कांग्रेस ने वादा किया था, धान का रेट अधिक बताया था, ऋण मुक्ति कहा था, उसके बाद भाजपा जीती नहीं। हालांकि 18 चुनाव में दोनों पार्टी कहते हैं कि हम इसमें हारे हैं, इसमें हम जीते, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के हम लोग लालची हैं, स्वाभिमानी। हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार मत करिए। जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार जब बढ़ जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि कौन राम भक्त है और कौन रावण भक्त है। वो ये देखता है कि अभी इससे पिंड कैसे छुड़ाया जाए। तो मैं उन राजनीतिक दल के नेताओं से निवेदन करता हूं कि सत्ता पाने के लिए आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को आप लोगों ने खोखला कर दिया है। आज हमारे प्रदेश में जो प्रमुख सुविधा है, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रहा है। आज सड़कों की हालत क्या हो गई है, शिक्षा का हालत क्या हो गया है, सिंचाई का क्या हालत है। करोड़ों रुपए सब में खाए जा रहे हैं। बोले हम विकास करेंगे, हम इसमें इतना पैसा स्वीकृत करा दिए। तो सबसे पहले हमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हमारे जो विचार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, सबके, मतदाता से लेकर के राजनीतिक नेताओं तक। तो अगर राजनीतिक नेता अगर कोई धार्मिक भावना के हैं सही में, तो ऐसी स्थिति पैदा करें कि दोनों के राजनीतिक दल के लोगों का और आम मतदाता के मन से ये भ्रष्टाचार या प्रलोभन वाली बात को खत्म करें। शासन की सुविधा को ही अगर मुफ्त में दे दिया जाएगा तो जनता ऑटोमेटिक आपको वोट देगी। प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। किसान मजदूर साथियों, इस समय हमारे प्रदेश में 3 बातों को लेकर के ज़्यादा समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में देखने पढ़ने को मिल रहा है। पहला है आपका धर्मांतरण, दूसरा है एक विधायक महोदय ने शिक्षा अनुदान की राशि अपने लोगों को बांट दिया, और तीसरा है नारियल। ये 3 बातों को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है।
तो मैं इसे विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धर्मांतरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है, इस पर पूरी तरह रोक लगाने का हम प्रयास करेंगे। हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपको सबसे ज़्यादा मालूम है कि अंतिम छोर के व्यक्ति जिसको आप कहते हो ना, ये धर्मांतरण कराने वाले लोग उन्हीं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो लोग बेचारे स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अभाव से पीड़ित रहते हैं। प्रलोभन में आकर के आदमी धर्मांतरण करता है। जैसे आज आपके भाजपा में जा कर के बहुत लोग पछता रहे हैं, ये भी तो एक प्रकार का है ना राजनीतिक परिवर्तन, क्योंकि उनको लूटने खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ सीमित लोग ही लूट खा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जो धर्मांतरण होता है, तो अंतिम छोर के व्यक्ति जो गरीबी से जूझ रहा है, जिनको शासन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, अगर शासन इतना सुविधा दे रही है अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, आप लोग भी कहते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी कहते हैं कि गांधी जी ने ये कहा, दीनदयाल जी ने ये कहा, अटल जी ने ये कहा, अंतिम छोर के व्यक्ति को वैसे 1650 करोड़ का जो मामला घपले घोटाले को उजागर हुआ है ना सरगुजा और बस्तर में, इसने बता दिया है कि हमारे प्रदेश के राजनीतिक नेता कितने गंभीर हैं उन अंतिम छोर के लोगों को सुविधा देने के लिए। आज न तो कांग्रेस कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न भाजपा के सत्ता में रहते हुए ये नहीं कह रहे कि हम इससे ईडी से जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। ये तो राजनीतिक नेताओं की गलती के कारण से धर्मांतरण हो रहा है। दूसरी बात, अब साजा के विधायक महोदय ने अपने रिश्तेदारों को दिया है, तो कौन सा गलत कर दिया? ऐसे बहुत से विधायक हैं, सांसद हैं, ये सब कर चुके हैं और कर रहे हैं, आज भी उजागर हो जाएगा। इस शिक्षा अनुदान की राशि के लिए मुख्यमंत्री जी, अगर आप सब निर्देश दीजिए अपने विधायक सांसदों को, मंत्रियों को, कि आपने किसको किसको बांटा है, समाचार पत्रों में दीजिए, पता लग जाएगा कि अधिकांश लोग संगठन के पदाधिकारियों को दे दिए, अपने रिश्तेदारों को दिए। जो कांग्रेस शासन में तो 2 विधायक साढ़ू बन गए थे, उनमें आपस में समझौता हो गया था, एक दूसरे की विधानसभा में रहते थे, उनके रिश्तेदार तो बोले आप ऐसा करो यार, इनको पैसा दे दो और मैं इनको दे देता हूँ, तुम्हारे रिश्तेदारों को दे देता हूँ। ऐसा भी हुआ, ये आप सब जानते हैं। ये सब चाहे वो 5 करोड़ जो मिलता हो सांसदों को या 4 करोड़ मिलता है विधायकों को, इसमें विकास के नाम से जो दिया जाता है, इस कार्यों की जांच तो करा दीजिए आप। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कितने काम कितने कहाँ गए, कैसे हो रहे हैं। तो अगर धर्मांतरण को रोकना है तो उन गरीबों को शासन की हर सुविधा मुहैया कराने के लिए सामने आए। जातिवाद की बात करने भर से नहीं होगा। जो भी अपना दलित शोषित की बात करता है, उसमें का विधायक नेता मंत्री बन गया, वो अपने में मस्त रह जाता है, उनका उधर कोई ध्यान नहीं देता, कुछ उसके जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उसी में। इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। और दोनों राजनीतिक दल के नेता जो अपने आप को पाक साफ बताते कि हम इसमें कोई सहयोग नहीं है, धर्मांतरण में हमारा नहीं है, दोनों को मैं दोषी मानता हूँ। अब रह गया नारियल की बात, तो किसान मजदूर साथियों, आपको मालूम होगा कि इस समय हमारे प्रदेश भर के नायब तहसीलदार साहब लोग प्रमोशन के और कुछ मांग है उनका, उसको लेकर के वो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। और राजस्व विभाग के मंत्रालय से कुछ तहसीलदारों को खबर आया है, अगर आप प्रमोशन चाहते हो या अपनी इच्छा मुताबिक अपनी जगह भी रहना चाहते हो तो आपको नारियल भेंट करना पड़ेगा। बताते हैं नारियल का मतलब रिश्वत। अब एक नारियल की कीमत 50,000 रुपये रखा गया है। बताते हैं जो जितना नारियल चढ़ाएगा उसको उस आधार पर सुविधा मिलेगी।
ये है नारियल वाला एक नया सिंगूफा, रिश्वत की जगह नारियल की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमने आपसे पहले भी निवेदन किया है, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा कि भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाइए, उसके लिए कड़ा कानून बनाइए और सख्त अपने विधायक मंत्रियों से हर क्षेत्र में इसके लिए एक आवाज़ उठाइए, संगठन के नेताओं को गांव-गांव भिजवाइए और बोलिए कि शासन की हर सुविधा पाने के लिए किसी को कोई रिश्वत नहीं देना है। आज हम किससे जांच करें? जांच करवा, जांच की मांग करें। आपको बता दूं मुख्यमंत्री जी, ज़्यादा नहीं 15 दिन हो गए छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया जनपद पंचायत के सीओ के खिलाफ शिकायत किया। एक करीब 1.5 माह हो गया सरपंचों ने जो किया था कि उनका पैसा सीओ ने निकाल लिया बगैर जानकारी के। उसकी जांच का परिणाम अभी 1.5 महीने से नहीं आया है। ये क्या हो रहा है? आप कड़ी कार्रवाई करेंगे, फलाना करेंगे, कहते रह जाएंगे, आप संवारेंगे भी नहीं, कुछ कहते रह जाएंगे। और अटल जी की आत्मा जहाँ भी होगी काफ़ी दुख में होगी कि मैंने क्या कर दिया, क्या सोच के मैंने छत्तीसगढ़ बनाया था। आप अभी भी समय है, चुनाव बहुत 3 साल बचे और 2 ही साल बचे, बस समझिए 1 ही साल भर आप अपना जो करना कर लीजिए। 2 साल, दूसरे साल में तो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है ना। तो आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने संगठन, मंत्रिमंडल के सदस्यों को और विधायकों को लगाइए कि शासन की सुविधा गांव-गांव में लोगों तक पहुंचे, तभी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुक सकता है और छत्तीसगढ़ की जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। मैं जानता हूँ मेरा शब्द जो है बहुत से ईमानदार बेईमान किस्म विचारधारा के लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर चूंकि हम भी नागरिक हैं, हम उस रास्ते में नहीं हैं, न रहे हैं न रहेंगे। मगर शासन की सुविधा जब लोगों को नहीं मिलेगी, सिर्फ कागजों में ही मिलेगी, तो बोलना तो पड़ेगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।